में खेतों के संबंध में, उसमें खेत हम लोग पैमाइश क्या करेंगे, खेते में करेंगे। तो खेतों के संबंध में कुछ जानकारी आप दें। कल कुछ खेत का क्षेत्रफल निकालने के संबंध में दिए थे, है ना। आज जो है हम लोग खेत के संबंध में चर्चा करेंगे। तो खेत किसे कहते हैं जी? जहाँ फसल उगाई जाता है। सबके पास खेत है बाबू। जैसे खेत का परिभाषा बताएंगे पंडित जी। जमीन का वो टुकड़ा जिस पर खेती किया जाता है। धनहर दो। आपका रजिस्टर 2 में धोन और फोन लिखा नहीं रहेगा, जान लीजिए। वहाँ लिखा रहेगा धनहर 1, धनहर 2 और धनहर 3, भीट 1, भीट 2 और भीट 3। खेत के प्रकार बाढ़ी, जिसमें सालों भर पानी, या सालों भर नहीं तो कम से कम 6 महीना तो पानी रहता है। क्या बयार खेत में रहता है कि नहीं? जो गड्ढा खेत है ना, और कुछ कहते हैं कि बाढ़ खेत है ना। बाढ़ बाढ़ का मतलब होता है पानी आया तो है, 2-4 दिन रुका पर फिर सूख गया। क्या लोग देहात का भाषा बोल रहे हैं भाई, देहात में ही सब कहते हैं लोग साथ में आते खेते वो हो गया बात से थोड़ी आएगा। तो वन जो आ गया, वह जो आता है वह आपका 1 नंबर। और उसमें जब ज़्यादा वर्षा होता था, आज से 50 साल पहले बारिश खूब होता था। तो जब होता था तो जो धनहर 1 था वो पानी से डूब जाता था, जिसमें फसल कम होती थी। पानी धान फसल ज़्यादा पानी तो डूब जाएगा तो सड़ उड़ जाता। तो वैसे खेत को क्या किए लोग, कुछ दान दक्षिणा कर दिए, जो कहा जाता है कि वह अभी उसके नाम से बन गया है वो सब खेत। जैसे खेत का नाम कुछ आएगा कि ये खेत जो है ये ब्रह्मोत्तर है, ये खेत शिवोत्तर है, ये खेत पंडोत्तर है। ठीक है। तो कहा गया था कि वो कहावत है देहात में कि काना मुर्गा और ब्राह्मण था। ठीक है। तो उस समय किसान लोग कुछ दान दिए थे। जो बहिहार खेत था जिसमें पानी डूब जाता था, तो पंडित जी पूजा करते थे, तो पंडित जी को पूजा के बदले वही खेत दे दिए कि जाइए पंडित जी, है ना, आपका खेत हो गया है, जरा यहाँ पूजा करते रहिए। ठाकुर को दे दिए कि दाढ़ी बनाओ सप्ताह में आके एक बार, और वह खेत वह दान दे दिए, जिसका नाम हो गया उस खेत का वृत्त। धंधा के बदले जो जमीन दिया गया था ना, उसमें मजदूर नहीं दिया जाता है ना, उसके बदले कुछ दे दिए गया, जिसके नाम से अभी खतियान बन गया कि ये शिवोत्तर खेत है, ये पंडोत्तर है, ये वृत्त है ना, तरह तरह का बता रहे हैं आपको। ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे जानकारी लेंगे, और वो कागज में लिखा रहेगा, जो अमीन को डिसाइड करना है। शिवोत्तर, ब्रह्मोत्तर, पंडोत्तर, वृत्त, है ना, गोड़ाइती। कहेगा मेरा ये गोड़ाइती से मिला है मेरे साहब, तो गोड़ाइती मतलब क्या? गोड़ाइती का मतलब होता है जो हम लोग जब पैदा हुए थे तो गवर्नमेंट के पास से व्यवस्था नहीं था कि हॉस्पिटल जाने का कोई था, तो बड़े बड़े लोग थे। गरीब आदमी जो था, तो गांव में एक दाई माई रहती थी,
जो अभी भी हमको जो पैदा की है वो अभी बची हुई है, बुढ़ा है ना, बची हुई है। उनका हस्बैंड भी है, वो भी है, बुढ़ी हो चुकी है, अभी भी हम लोग जाके तो वह बताती है हमारे संबंध में, हम अपने बस बता दें तो वो बुढ़ाई क्या है। उन लोग को तो हम लोग ज़मीन नहीं दी, हम लोग को समय ज़मीन नहीं था, लेकिन उसको मजदूरी भी उस समय बुढ़ाई रहती थी। जो महिला गांव में रहती थी, जब बच्चा इशू होता था तो उसको बुला लिया जाता था, जब पेन शुरू हो जाता था तो उसको बुला लिया जाता था, वो सफलपूर्वक बच्चा को डिलीवरी कराती थी। क्या था कि नहीं पहले? अभी भी है सर, अभी भी है। तो उसके बदले बहुत उन लोगों को ज़मीन मिला है, जो ज़मीन घोड़ाइती के नाम से बना है और घोड़ाइती के नाम से खतियान बन गया। खतियान जो डिसाइड लेना है, खतियान बना है, फिर ज़मीन बना है खतियान, और कोई ज़मीन मिलेगा आपको जिसमें लिखा रहेगा दर रैयत, कोई ज़मीन लिखा रहेगा सिक्मी, कोई लिखा रहेगा दर सिक्मी, क्या लिखा रहेगा ना कागज में, तो वो कोई नहीं समझता, समझेगा कौन? अमीन। खेतों के संबंध में और खेत के संबंध में अमीन को भरपूर याद रखना है कि भाई ये ज़मीन कैसे प्राप्त हुआ, इसको कैसे प्राप्त हुआ, ये ज़मीन का क्या नाम है, ये ज़मीन क्या का नाम है ना। और वह आपको गौर से उसको डिसाइड देता है। खेतों की संबंध आपको सबसे ज़्यादा भी मिल जाएगा कोई दर रैया, तो क्या डिसाइड लीजिएगा? ऊपर लिखा रहेगा रैयत भोलानाथ चटर्जी, और नीचे रहेगा ऊपर रैयत भोलानाथ चटर्जी, और नीचे लिखा रहेगा दर रैयत रामधन सिंह। अब जमीन किनको दीजिए? जोत रहा है रामधन सिंह, रसीद कर रहा है भरत भोलानाथ चटर्जी के नाम से, और जोत रहा ही अभी छोड़ नहीं रहा, और वो दोनों पर विवाद हो रहा। तो ये डिसाइड आपको कागज में मिलेगा। रैयत खतियान किसी और के नाम से, लेकिन नीचे दर रैयत। बहुत सारा समस्या आएगा खेतों के संबंध में। फिर दाएं साइड में लास्ट में लिख देगा फल फलना हरिजन, और बकब्जे पांडे जी बकब्जे भरत पांडे। तो ये जमीन के संबंध में बाबू बहुत सारा जानते करते हैं कि जमीन में कितना विवाद है, और ये सारा विवाद का जो है समस्या का समाधान वो करेगा कौन? अमीन। पहुँच किस जवाबदेही पोस्ट पर आप लोग आए हैं, कितना बड़ा ये लेके आप आए हैं, और उसको आप लोग को गौर से जानना है और डिसाइड लेना है। एक एक करके हम समझाएंगे, है ना। जब जमीन के संबंध में जब आ जाएगा खतियान सबको जानते हैं। खतियान खतियान जमीन संबंध में बना है क्या? खतियान हम लोग के लिए बना है खतियान। और जो जमींदार राजा महाराजा के लिए क्या बना है? खेवर। खेवर उनके लिए कागज क्या बना है? खेवर। तो खतियान किसे कहते हैं? खतियान कैसा शब्द है? परिभाषा पूछ देगा। खतियान किसे कहते हैं? खतियान कितने प्रकार का होता है? खतियान कैसा शब्द है? खतियान कब बना? तो खतियान का मतलब है लिखना है, हम खतियान लिखाएंगे बढ़िया से।
खतियान खतियोनी शब्द से बना। खतियान का मतलब होता है चुनकर इकट्ठा करना, माने सारे प्लॉट को एक जगह करके एक नंबर जो दिया जाता है जिसको खाता नंबर कहा जाता है। एक रैयत के पास 50 प्लॉट, अब 50 प्लॉट है, उसमें जमीन का प्रकार 1, 2, 3 करते हुए खतियान तैयार किया गया है। कब किया गया? सर्वे में। सर्वे जब हुआ है तब सबके नाम से है, देखिएगा खतियान है। उसमें 1-2 खतियान कांड वाला जो है, जो आपका भीट जमीन है उसके लिए जो है अलग खतियान तैयार कर दिया 10-20 को जो भी प्लॉट है, और जो खेत वाला है उसमें अलग कर दिया। यदि दूसरा मौजा में है तो उसका खाता नंबर अलग दे दिया। 2 मौजा का जमीन एक खाता में नहीं रहेगा, समझ गए ना? 2 मौजा का जमीन एक खाता में नहीं रहेगा। मान लीजिए कि आपका गांव है बहादुरपुर मौजा, फिर बहादुरपुर के बाद जो है आपका दूसरा मौजा पटवार है, तो दोनों हो सकता है कि आपका यहाँ भी और वहाँ भी जमीन है कि नहीं, तो दोनों मौजा का अलग अलग खतियान बनेगा। जमीन का भीट धनहर 1, धनहर 2, धनहर 3 है ना, उसका जो है एक साथ बनेगा, एक मौजा में है तो, और इस तरह से एक रैयत के नाम से वह खतियान बना हुआ है। 1, 2, 3 खतियान है। अभी आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसा जमीन है वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, खाता नंबर लिखा हुआ है, प्लॉट नंबर लिखा हुआ है, चौहदी लिखा हुआ है, वह चौहदी के बाद कौन जमीन है वो लिखा हुआ है, कायमी है, लेती है वो लिखा हुआ है ना, कितना क्षेत्रफल है उसको लिखा हुआ है, कितना डिसमिल है उसको भी लिखा हुआ है, फिर दाएं में कब्जे है तो वो लिखा हुआ है, उसमें पेड़ पौधा उसमें बहुत था तो पेड़ पौधा किसके दखल में था वो भी लिखा हुआ है। और इस तरह से खतियान बना है। खेतों में जितना है, खेत में जितना खेत का सबका खतियान बन चुका, और इस तरह से खतियान खतियोनी शब्द बना है। खतियान का मतलब चुनकर इकट्ठा करना, और जितना प्रकार का जमीन था उतना खतियान बना है। जैसे गरमजवान खतियान, गरमजवा खास खतियान, रैयती खतियान, कायमी खतियान, आपका रेलवे बोर्ड खतियान, केसर हिंद खतियान, आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान, है ना, तरह तरह का एक खतियान बना हुआ है, खतियान। और वो खतियान आप लोग को मिल चुका है। सर्वे करेंगे, फिर सर्वे होगा, फिर सर्वे होगा, फिर हम इन लोग फिर खतियान बनाएंगे, कहा कि अब बहुत रद्दोबदल हो गया, जमीन का क्षेत्रफल घट बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं। किसी के पास 5 एकड़ था, बेच के ख़त्म करके 2.5 एकड़ है, तो उनके नाम से कटेगा ना, जो खरीदा है उनके नाम से चढ़ेगा, और जो बेचा है उनके नाम से कटेगा, क्योंकि खारिज दाखिल हो चुका है। और इस तरह से वह जमीन खेत जो है इधर उधर होते रहता, कभी आपका, कभी मेरा, कभी इनका, कभी उनका, तो ऊपर वाले का दिन है। और इस तरह से खतियान आगे हम लोग लिखेंगे, खतियान कितने प्रकार, खतियान किसे कहते हैं। और एक जो राजा महाराजा के लिए बना, जो जमींदार के लिए बना, उसका बना खेवट। उनके लिए कहा कि नहीं खतियान मत बनाइए हम लोग नाम से। अरे वही लोग के तरफ आप हम लोग को रख दीजिएगा, हम लोग तो बड़े आदमी हैं भाई, हम लोग के लिए बना क्या, खेवट बना। अब खेवट में क्या है, खेवट किसे कहते हैं, खेवट कितने प्रकार का होता है। तो खेवट किसे कहते हैं, जिस कागजात में जमींदार का नाम, अता पता, उसके पिता का नाम, जमीन, आना, दाम, कौड़ी में लिखा गया है, उस कागजात का नाम को खेवट कहते हैं। खेवट 3 प्रकार का होता है। खेवट पहला मालिकी, खेवट दूसरा दरमियानी हकदार, और खेवट तीसरा लाखेराज। और ज़्यादा विवरण बताएंगे, लिखाएंगे।
सबको याद रखना है, इसी तरह जिस तरह हम रटे हैं। और इस तरह से उनके नाम से खेवट मिला है। खेवट हम लोग के नाम से क्या मिला है? खेतों में खतिया, याद रहेगा ना। और इसके बाद ये जो खतियान के बाद और कुछ कागज हम लोग को 3 को और 2 को मिला है, जो मिला है क्या? तेरी, तेरी, ये नंबर 1, नंबर 2, और तीसरा क्या मिला है? इंडेक्स, इंडेक्स, इंडेक्स सही लिखे ना? ठीक है, इंडेक्स, इंडेक्स मिला है। एकदम जो अभी लिखिए नहीं, पहले हमारा काम है समझाना। आपको 1-2 बार बोल के सुना देना, ताकि आप लोग शुद्ध शुद्ध बोलिए। तेरी, इंडेक्स, खतियान, देखिए अमीन बन गए। खेवट, खेवट पहला माल की, खेवट दूसरा दरमियानी हकदार, खेवट तीसरा लाखेरा। बोलते रहिएगा, सीख जाइए। नहीं बोलिएगा, दिमाग में नहीं बोलिएगा ना, चुपचाप रहिएगा, मने मने पढ़िएगा तो याद नहीं रहेगा। जैसे हम जितना सूत्र दिए हैं, जरा घूमते रहिए, पढ़ते रहिए, घूमते रहिए, बोलते रहिए, देखिए सब याद। क्या जोर जोर से बोलिए। क्या मोबाइल देखना बंद कर दिए, मोबाइल मत देखिए, तो 24 घंटा लोग पढ़ने छोड़ के मोबाइल ही देखता है। और काहे कैसे करना है, क्या मोबाइल छोड़ना? देखिए बहुत जवाबदेही जगह पर आप लोग बार बार बोलते हैं, बहुत जवाबदेही। हम लोग को भी सोचना पड़ता है। जो आदमी बक बक बोलता है, वहां जाके मुंह बंद हो जाता है। क्या तो आप लोग को भी तो हम समझ रहे हैं कि बच्चा मेरा जाएगा वहाँ, तो साला हम लोग भागते हैं तो भाई हम लोग क्या करें? क्या तो इसलिए सबके सामने बच्चे, हम लोग का गार्जियन का काम है बच्चे को सब कुछ बता देना कि देखो बाबू, जब हम लोग का स्थिति ये है तो आप लोग उस जगह पर जा रहे हैं, इसमें सब तरह के हैं, छोटे बड़े, है ना, हिम्मत वाले, तो सबको जवाब देना है। और वैसे जगह पर जाने के लिए हम पक्का आग में पका के भेजते हैं। और जो पक के जाता है, फिर वह मेरा जिंदगी भर नाम लेते रहता है। कोई सर थे 50 वर्ष शासन दिए थे, मारे पीटे, बताए, दौड़ाए, आज हम पक्का हो गए। सर क्या चाहिए आपको, बोलिए। जो खुश होता है तो क्यों नहीं दही चूड़ा मिल जाएगा? क्या कोई बड़ी बात है? तो आज आपको डांट उठ के जब सारा काम पूरा कर देंगे, देखिए कोई भी फल का पेड़ लगाता है तो फल का आस हो जाता, चलो फल गया तो खुद फल हो गया तो खाओ सब। तो पहले पेड़ को तैयार करेंगे ना, और पेड़ जब तैयार हो जाएगा तो फलने लगेगा, तो फिर क्या कमी रहेगा मेरा? कोई कमी नहीं रहेगा। खाते रहिए, क्योंकि खाने का समय आ जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, तो क्या बुढ़ापा में क्या करेंगे? थोड़े पक पाएंगे, उल्लू जैसा पैसा ताकेंगे, पानी ला रहे, फल ला रहे, खाओ। वही दुनिया का नियम है। तो जब तक बोल ही पाते हैं, घूम पाते हैं, तब तक जोर जोर से बताते हैं, उसको कहते हैं कि ऐसे करो, इस रास्ते से चलो जिसमें आप मनवारी कॉलेज पहुँचेंगे। नहीं इस रास्ते से चलिएगा तो कहाँ पे जाइएगा? उधर कहाँ चल रही क्या? रास्ते में चलने के लिए बताया। तो इस तरह से हम लोग तेरी हुआ कागजात है, इंडेक्स हुआ कागजात है, जो सबके पास रही है। बहुत कम लोग रखे हुए हैं गांव में, है ना, इसमें दोनों जो है, मान लीजिए खतियान खो गया तो इस कागजात दोनों तेरी और इंडेक्स के माध्यम से जो है हम गांव के विषय में हर किसान का नाम, पता,
उसका प्लॉट खाता जितना भी है उसके संबंध में इसमें लिखा, है ना। सबके पास नहीं रहता, पूरे गांव में पूरे मौजे का टोटल विवरण इस कागजात में लिखा हो कि जमीन किनका था, किनका है, कितना है, उसका प्लॉट नंबर क्या है, और उस सर्वे के दौरान तैयार करके गांव में एक दो जगह में ये नक्शा जैसा बिक्री नहीं हुआ था, ठीक है। जैसे नक्शा जब सर्वे में बना तो नक्शा को बेचा गया ना, तब ना गांव में रखा है बड़े बड़े लोग, एगो दूगो गांव में देखिएगा बड़े बड़े लोग जो हैं वो लोग नक्शा खरीद के रखे थे, जो अभी भाड़ा में लगाते हैं। और तेरी इंडेक्स का पता नहीं चलेगा कि तेरी किनके पास है इंडेक्स, किनके पास है। आप लोग सिर्फ याद रखिए कि जब उसमें नहीं मिले तो तेरी जो इंडेक्स से हम खोजबीन करेंगे। आप लोग अमीन बन रहे हैं, संजोग मिल गया तो उसको जुगाड़ करके रखिए जिसमें आप लोग को 2 पैसा उपार्जन हो। कोई देखने आएगा सवेरे सवेरे कि जरा तेरी ठो दिखाइए ना, तो तेरी देखेगा तो भाई तब तो जतरा बनाना पड़ेगा, आपको खोज देंगे।